हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिक्स डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून। तो अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है, फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी हैज पार्टनर्ड विद। अभी जो कंपनी है स्विगी जो ऑनलाइन डिलीवरी करती है फूड की, उसने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, क्योंकि उसने स्विगी वॉलेट लॉन्च करना है। स्विगी वॉलेट लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनर किया है या टाई अप किया है। तीसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा योजना इज लॉन्च्ड बाई। जो मत्स्य संपदा योजना है उसका पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज 21st सेंचुरीज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बाई विजडन। अभी विजडन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 21st सेंचुरी में इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर कौन बने हैं। पांचवा क्वेश्चन है, खोलोंगचू इज द फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। खोलोंगचू एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो भारत और किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिक्स डे। तो नेशनल स्टैटिक्स डे की थीम क्या थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और 5। नेशनल स्टैटिक्स डे की थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और 5। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 में हम गुड हेल्थ के बारे में बात करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 में हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुल 17 हैं और इसे टारगेट करने का अचीव है 2030। जो फूड एग्रीगेटर कंपनी है स्विगी, उसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया है। स्विगी ने स्विगी वॉलेट लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया है। जो मत्स्य संपदा योजना है, मत्स्य संपदा योजना उसका पहला संस्करण है उसे गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। मत्स्य संपदा योजना का पहला संस्करण गिरिराज सिंह जो हमारे केंद्रीय मत्स्य और डेयरी मंत्री हैं उनके द्वारा इस मत्स्य संपदा योजना का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। 21st सेंचुरी की मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर के रूप में विजडन इंडिया ने रविंद्र जडेजा को नामांकित किया है। रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया है। जो खोलोंगचू प्रोजेक्ट है, खोलोंगचू प्रोजेक्ट वो है भारत और भूटान के द्वारा बनाया जा रहा है। खोलोंगचू प्रोजेक्ट को एक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसे इंडिया एंड भूटान के द्वारा बनाया जा रहा है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत को एमएसएमई के लिए कितने मिलियन $US ऋण को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत में एमएसएमई के लिए 750 मिलियन $US को ऋण को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए 750 मिलियन की मंजूरी दी गई है। बात वर्ल्ड बैंक की है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए 750 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अभी हाल ही में 27 जून को एमएसएमई डे मनाया गया था। प्रेजेंट टाइम पे हमारे एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों को यानी उपर्युक्त दोनों को 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ए है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, इन्हीं को दोनों लोगों को इस ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए इस योगदान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया गया था और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे को हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मनाने का उद्देश्य खेल पत्रकार को काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक हैं पट्टाभी राम और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया। वे कौन थी? तो सरोज खान बॉलीवुड की एक प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर थी और इन्हीं का अभी हाल ही में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये है सरोज खान और यह भारत की एक प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर थी और 1950 के दशक में डांसर बी सोहनलाल के मार्गदर्शन में बिमल रॉय की मधुमती फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर बनी थी और उसके बाद उन्होंने अपने कोरियोग्राफर के जीवन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपेक्स समिट 2020 को रद्द कर दिया गया है। यह कहाँ आयोजित होना था? तो जो एपेक्स समिट था वो इस साल न्यूजीलैंड में आयोजित होना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। और कोविड-19 को देखते हुए वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा ऑर्डन ने इसे रद्द कर दिया है। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट को रद्द कर दिया है। बात एपेक की है तो एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और एपेक के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टॉमारिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना हुई है? तो अभी पश्चिम बंगाल में कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं वह इस क्लब में ज्वाइन होंगे और बाकी मेंबर्स का प्रोत्साहन करेंगे। बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में ही एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया था और पश्चिम बंगाल ने संधाने ऐप लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल में ही मातृ स्मृति योजना भी शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान का शुरुआत की है? तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हर घर जल अभियान शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हर घर जल अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के घर तक जल उपलब्ध कराना है। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त कार्यप्रभार भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ही अभी टीम 11 की शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत हुई थी। यहाँ प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ था और उत्तर प्रदेश ने ही सड़क के दोनों 800 किलोमीटर हर्बल रोड बनाने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश ने ही हाल ही में अपने गौ हत्या अधिनियम में परिवर्तन किया है
और उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल बनाया जाएगा। और यहाँ ही बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ही भारत का पहला गिद्ध संरक्षण स्थान बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जाएगा। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है और यहाँ पर ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड फिलिप ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो एडवर्ड फिलिप फ्रांस के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं ने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है एडवर्ड फिलिप और ये अभी प्रेजेंट टाइम पे फ्रांस के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी द्वारा घोषणा की गई इसके अनुसार एडवर्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे। बात फ्रांस की है तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो अभी आईआईटी कानपुर ने एक टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अभी आईआईटी गांधीनगर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया था। यह क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। अब आईआईटी कानपुर ने एक मोबाइल मास्टर जी नामक एक टीचिंग सेटअप विकसित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आईआईटी कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसके भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौता किया है? तो अभी भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय इस्पात एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय की शुरुआत की है? तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सभी तरह की किताबें हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालय में पाई जाती हैं उन्हें एक ही जगह उपलब्ध कराना है। बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड ने अभी हाल ही में अपनी समर कैपिटल ग्यारसीन को घोषित किया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। आज हम स्टेट में बिहार को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में बिहार का बॉर्डर यहाँ पर नेपाल के साथ भी शेयर होता है। बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार की गवर्नर फागू चौहान। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं और लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। यहाँ रिवर में गंगा रिवर में इंपॉर्टेंट है कोसी रिवर और सोन रिवर। सोन रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ का स्टेट एनिमल है गौर और यहाँ की स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भारत की पहली डॉल्फिन सेंचुरी है और यहाँ पर ही शाही लीची को जीआई टैग मिला था, मगही पान को जीआई टैग मिला था और जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिला था। कंट्री में आज हम न्यूजीलैंड को डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड में एपेक आयोजित होना था, इसलिए हाल ही में न्यूजीलैंड चर्चा में, इसलिए आज हम न्यूजीलैंड को डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड की लोकेशन, इसके एक तरफ तस्मानिया सी है और इसके एक तरफ है पैसिफिक ओशियन। यहाँ की कैपिटल वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा आर्डर्न और यह ओशियाना रीजन में आता है। न्यूजीलैंड का कोई पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर ओशियाना रीजन कहा जाता है। अभी वैज्ञानिकों के द्वारा यह घोषणा की गई है कि विश्व का 8वां कॉन्टिनेंट जिसका नाम है जीलैंडिया, वह की खोज हमने कर ली है और जीलैंडिया का ही पार्ट है न्यूजीलैंड।
यह कॉन्टिनेंट कम से कम 50,000 साल पहले पानी में डूब गया था और इस कॉन्टिनेंट की हाल ही में वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी है कि यह कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के है और यह 8वां कॉन्टिनेंट है और इसका नाम कर दिया गया है जीलैंडिया। और इसी का इसका हिस्सा कौन है? न्यूजीलैंड भी जीलैंडिया का ही हिस्सा है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईओसी की यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।